কথামৃতা তপ্ত জীবনা কবি ভীরিতা কলমশাপহ। হরে কৃষ্ণ, সাদর প্রণাম। আমরা ছিল জীব গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী গোপাল চম্পুর পূর্ব পর্ব প্রথম খণ্ড ৫ম অধ্যায়ে আছি। আজকে আমরা অনুবাদ সংখ্যা ১১৩ থেকে শুভারম্ভ করব। ওকে, 113 onwards. Yes, सुदामा वल्लभी माता जी पढ़ पाएंगे? साउंड बाउंड बैकग्राउंड आप लोग पढ़ लेंगे। তারপর ওই সমস্ত নারীগণ তাহার মধ্যে অন্য সহায় সকলে প্রাপ্ত হইয়াছিল। হিন্দি 113 हम लोग का तो कुछ और है। अच्छा, 118 हम लोग में माता जी, हम लोग का 118, लेकिन प्रभु जो पढ़े हो नहीं है। ठीक है, 118 18 में भी नहीं है। अच्छा, बबीता माता जी पढ़िए। प्रभु आप जो पढ़े वो मैच नहीं कर रहा, लेकिन हरे कृष्ण। तदंतर इसी के बीच में उन डूबती हुई गोपियों को दूसरी सहायता भी मिल गई। यथा इस पर, अच्छा आपका तो 2 ही लाइन है प्रभु। यथा इस पर, अच्छा बोलिए। वो अगला वाला है। अच्छा अच्छा, सहायता मिल गई, क्या मिला देखते हैं। अनुवाद 114। তারপর এই রূপে রাধিকার অনুসরণ করিয়া ওই সকল সখী অসাধারণ বাধা সমূহের আধার হইলেও, অর্থাৎ বহু বহু লোক বারবার প্রাণনাশে প্রবল বাধা দিলেও প্রাণ ধারণ করায় কোনোই কারণ নাই, ইহা প্রতিপাদন পূর্বক অতল স্পর্শ জলযুক্ত হ্রদে অবগাহন করিল। তখন তাদের প্রতি বিখ্যাত দৈব বাণী তাহাদিগকে নিবারণ করিবার আশা বন্ধন করিল। হিন্দি यथा इस प्रकार राधिका का अनुसरण करके ये सब सखियां असाधारण बाधाओं की आधार होकर भी, अर्थात इनके प्राण गंवाने में विशेष बाधाओं के उपस्थित होने पर भी प्राण धारण के विषय में सब कारणों को ठुकराकर जब वे अगाध जल वाले कालिया दहन में डूबने को तत्पर हो गई, तब उनके प्रति प्रसिद्ध आकाशवाणी ने हल्द प्रवेश से लौटाने के लिए प्रत्याशा को बढ़ा दिया। यथा आकाशवाणी हो रहा है। हाय हाय, हे गोप कन्यागण, हे गोप कन्या, তোমরা মিলিত হইয়া সহসা এই রূপ সাহস করিও না, করিও না। যেহেতু তোমাদের বুদ্ধি অত্যন্ত অল্প, তোমরা শ্রবণ করো, তোমাদের কৃষ্ণ ভিন্ন অন্য প্রতিকূল সঙ্গের ঘটনা হইবে না, হইবে না, হইবে না, এবং হইবার সম্ভাবনাও নাই। হিন্দি अहो एक गोप कन्याओं, तुम सब मिलकर हठ पूर्वक ऐसा साहस मत करो। ऐसा करने से तुम अल्प बुद्धि प्रतीत होती हो। देखो, तुम श्रवण करो, तुम्हारे लिए श्री कृष्ण से भिन्न अनप्रतिकूल जन की कुसंगति कदापि नहीं होगी, नहीं होगी, एवं होने की संभावना भी नहीं है। অতএব এই রূপে শ্রীকৃষ্ণের বিরহ রূপ অনাবৃষ্টির দ্বারা ব্যথিত গোপীরূপ স্থল কমলিনী দিগকে বাক্যরূপ সুধা দ্বারা অভিষিক্ত করিয়া দেবরূপ মেঘগণ স্বর্গে গমন করিল। इस प्रकार श्री कृष्ण के विरह रूप अनावृष्टि के द्वारा दुखित गोपी रूप स्थल कमलिनियों को वाणी रूप अमृत से अभिषिक्त करके देवता रूपी मेघगण स्वर्ग को चले गए।
তাহার পর বিস্ময় প্রফুল্ল লোচনে ওই সকল নারীগণ পরস্পর দর্শন করিল। যমুনা প্রবাহের অদূরে কোনো এক অনির্বচনীয় অর্থাৎ মূর্তিমতী যমুনা উপস্থিত হইয়া রাধিকার নিকটে গিয়া সমস্ত নারীদিগকে ডাকিয়া স্বয়ং সর্বত্র ব্যাপ্ত দেহ হইয়া পরস্পরের গাত্র ধরিয়া পরস্পরের মধ্যভাগ মোচন করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়া তীরে প্রেরণ করিলেন। হিন্দি। तदंतर विस्मय से प्रफुल्ल नेत्र होकर जब वे गोपियां परस्पर दर्शन करने लग गई, तब श्री यमुना जी के प्रभाव से पास में ही कोई अनिवर्चनीय देवी ने उपस्थित होकर श्री राधिका के पास जाकर सबको बुलाकर स्वयं अनेक रूप से प्रकट होकर उन गोपियों के गात्र को पकड़कर यमुना के मध्य भाग को छुड़ाने के लिए चेष्टा करके उनको तीर के प्रति प्रेरित कर दिया। কালিন্দী প্রফুল্ল নীলোৎপলের মতো সুন্দরী ছিলেন। তিনি স্বয়ং ওই সকল নারীদিগকে আনয়ন করিলে যিনি তত্তৎ বৃত্তান্ত সকল বলিয়াছিলেন সেই বৃন্দার সহিত এবং যিনি তত্তৎ বৃত্তান্তের মঙ্গল ইচ্ছা করিয়াছিলেন সেই মধুমঙ্গলের সহিত পরম হিতৈষিনী পৌর্ণমাসী শীঘ্রই আগমন করিলেন। হিন্দি। उनको प्रेरित करने वाली वह देवी स्वयं कालिंदी यमुना ही थी, जो खिले हुए नील कमल के समान सुंदर थी। उस यमुना के द्वारा जब ये गोपियां तीर पर पहुंचा दी गई, तब उन गोपियों के समस्त वृत्तांत को कहने वाली विंदा के सहित एवं उन गोपियों के वृत्तांत के मंगल की कामना वाले मधुमंगल से सहित परम हितेशणी पूज्य श्री पूर्णमासी शीघ्र ही आ गई। তাহার পর প্রত্যেক বৃক্ষ মাত্র অবলম্বন করিয়া শরীর অর্পণ করিলে তাহাদের শরীর অচেতন জলের ন্যায় হইল। ওই সকল ব্রজবাসিনী কামিনী দিগকে আলিঙ্গন এবং সম্বোধন পূর্বক দেবত্ব বাণীর মতো অনুমাসী বলিতে লাগিলেন। পরে অনুবাদকারিণী বৃন্দা এবং কালিন্দীর সহিত উহাদিগকে প্রবোধিত করিলেন। প্রবোধ উৎপাদন করিয়া পুনর্বার বলিতে লাগিলেন, পরম কোমলমতি রমণীগণের কেন এইরূপ কঠিনতা ঘটিয়াছে? बोले प्रभु हरे कृष्णा। और उसके बाद प्रत्येक ही अपने अपने गात्र से वृक्ष मात्र का आश्रय लेने के कारण जो अपने अपने शरीर को अचेत बनाकर खड़ी हुई है, ऐसी उन ब्रजवासिनी बालाओं को आलिंगन एवं संबोधन पूर्वक देवोत्तर वाणी की तरह कहती हुई पौर्णमासी जी वहां पर परस्पर अनुवाद करने वाली विंदा एवं कालिंदी के साथ उनको समझाने लग गई और समझाकर पुनः बोली कि अरे गोपियों, तुम्हारी बुद्धि तो बड़ी कोमल थी, तब इतनी कठोरता तुमने कहां से उत्पन्न हो गई? বাস্তবিক কিন্তু চন্দ্র কখনো কলঙ্ক শূন্য হয় না, কিন্তু তোমাদের মুখ কখনো কলঙ্কিত নয়। চন্দ্র বারংবার নষ্ট হয়, কিন্তু তোমাদের শরীর ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। हिंदी। वस्तुतः देखो, चंद्रमा कभी भी निष्कलंक नहीं है, किंतु तुम्हारा मुख कहीं भी कलंकित नहीं है। चंद्रमा बार बार नष्ट हो जाता है, किंतु तुम सबका शरीर नष्ट नहीं होता। যদিও আমরা তিনজনেই প্রত্যক্ষ আর অপ্রত্যক্ষ ভাবে সেই রূপ সহ্য করিব, যাহাতে তোমাদের একমাত্র শ্রীকৃষ্ণপতি এবং গতি হওয়াতে যে পুরুষ তোমাদের বাঞ্ছিত নহে, সেই পুরুষ সহিত এক শয্যায় সংযোগ ঘটিবে না। হিন্দি। और देखो, हम तीनों ही जनी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष में भी तुम्हारी उस प्रकार से सहायता करेंगी कि जिस प्रकार एकमात्र श्री कृष्ण पति एवं गति हैं, जिनके ऐसी तुम सबको श्री कृष्ण से भिन्न
अवांछित पुरुष की संज्ञा का संयोग हो सके। हम तीनों ही तुम लोग को हेल्प करेंगे, साहाଯ୍य करीब। ये तीनों कौन कौन है बबीता माता जी? पौर्णमासी होंगे, नहीं पता प्रभु ठीक से। हाँ ठीक बोल रहे हो, पौर्णमासी पूर्णवासी, वृंदा देवी और कालिंदी और यमुना देवी, कालिंदी, करेक्ट। अच्छा, लेकिन यहाँ मधुमंगल भी आया था ना उनके साथ? मधुमंगल खाली साथ में है, वो उसमें मतलब कोई इसका रोल नहीं है अभी तक। मधुमंगल ये पौर्णमासी का नाती है। অথবা কৃষ্ণ বিষয়ক ভাব মাত্রই এইরূপ প্রভাব তোমাদের মতো ব্যক্তিদিগের মহাভাবের কথা আর কি বলিব। গর্গমুনি গোপরাজের প্রতি ওই মহাভাবের জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে সকল মানব ওই মহাভাগ পুরুষের প্রতি প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকে, অসুরগণ সেই রূপ বিষ্ণু পক্ষ দিগকে পরাজয় করিতে পারে না, সেই রূপ শত্রুগণ তাহাদিগকে অভিভব করিতে পারে না। हिंदी। अथवा श्री कृष्ण विषयक भाव मात्र का ही ऐसा प्रभाव है, फिर तुम्हारे जैसे व्यक्तियों के महाभाव के प्रभाव का तो कहना ही क्या है। देखो, जिस महाभाव को लक्ष्य करके गोपराज श्री नंद के प्रति श्री गर्गाचार्य के प्रतिज्ञा की है कि हे नंद जी, जो मानव महाभाग्यशाली इन श्री कृष्ण में प्रीति करते हैं या करेंगे, उनके शत्रु उनका तिरस्कार इस प्रकार न कर पाएंगे जैसे कि विष्णु के पक्षपाती देवताओं को असुर तिरस्कार नहीं कर पाते। इसलिए हे गोपियों, तुम सब तो स्वयं ही परम शुभ से युक्त हो, अतः तुम सब इस विषय में चिंता न करो, किंतु माता पिता आदि गुरुजनों के अधीन होकर यत्न पूर्वक बोलती हुई कल्याण को प्राप्त करो। অতএব তোমরা স্বয়ং পরম শুভবতী হইয়া পুনরায় এই বিষয়ে চিন্তা করিও না, কিন্তু গুরুজনের অধীন থাকিয়া সযত্নে সুখ প্রাপ্ত হও। এই রূপে পৌর্ণমাসী সান্ত্বনা করিলে স্বর্ণগাত্রী কুমারী সকল নতমুখী এবং সজল নয়নে তমাল বৃক্ষের অধদেশে বসিয়া ওই তমাল তরুর পত্র নিশ্চয় পরিষ্কার করিতে করিতে অবস্থিতি করিল। हिंदी। पौर्णमासी जब इस प्रकार सांत्वना दे रही थी, तब तमाल मिर्च के नीचे खड़ी हुई स्वर्ण के समान गात्र वाली, नीचे मुख वाली, सजल नैनों वाली वह गोपियों की श्रेणी उस तमाल वृक्ष की पत्र श्रेणियों को ही मार्जित करती हुई अर्थात अपने हाथों से पोंछती हुई एकटक खड़ी रह गई। অতএব এই রূপে ব্রজকুমারীদিগের অনুগমন পূর্বক তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া এবং তাহাদিগকে প্রস্থান করিতে উদ্যত দেখিয়া তাহার উপদেশে বিশ্বাস করিল এবং সদ্য কৃষ্ণ দর্শনে ইচ্ছা আবির্ভূত হইয়াছে জানিয়াও হস্ত গ্রহণে আগ্রহ বিশিষ্ট রমণীগণের সহচরী হইয়া গোপন পথ দ্বারা নির্বিঘ্নে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল আলিঙ্গন পূর্বক শ্রী রাধিকা প্রভৃতি নারীগণ প্রাঙ্গণের সমী পরিবর্তে বনে আগমन करिलेन। हिंदी। अतः पश्चात इस प्रकार अनुगमन पूर्वक अपने को आलिंगन करके पश्चात करती हुई उन पूर्णमासी बिंदा यमुना को देखकर उनके उपदेश में विश्वास कर शीघ्र ही उत्पन्न होती हुई श्री कृष्ण के दर्शन की तृष्णा को जानकर आपस में हस्त ग्रहण करने के आग्रह से युक्त महिलाओं के साथ मित्रता करके श्री राधा आदि गोपियां गुप्त मार्ग से निर्विघ्नता के कारण अपनी अपनी सखियों के अंगों को आलिंगन करती हुई अपने अपने आंगन के समीप के वन में आ गई। অতএব এই অবধি বারংবার সহায় সমূহের সাহায্য ওই সকল নারীগণের উপরে কৃষ্ণ বিষয়ক বাসনা বর্তমান থাকায় নিত্যই তাহা আশ্চর্যজনক হইয়াছিল। হিন্দি।
और यहाँ तो दूसरा लाइन है, उसी दिन विशाखा ललिता आदि गोपियां श्री মিস हो गया। সেদিন হইতে বিশাখা ললিতা প্রভৃতি নারীগণ শ্রী রাধিকার সহচরী হইয়াছিল এবং পদ্ম শৈব্যা প্রভৃতি নারীগণ চন্দ্রাবলীর সখী হইয়াছিল, জানিতে হইবে। হিন্দি। उसी दिन से विशाखा ललिता आदि गोपियां श्री राधा की मित्रता को प्राप्त हो गई, अर्थात श्री राधा की सखी बन गई, तथा पद्मा सेव्या आदि गोपियां चंद्रावली की सखी हो गई इत्यादि रहस्य जानना चाहिए। অতএব এই অবধি বারংবার সহায় সমূহের সাহায্য ওই সকল নারীগণের উপর কৃষ্ণ বিষয়ক বাসনা বর্তমান থাকায় নিত্যই তাহা আশ্চর্যজনক হইয়াছিল। হিন্দি। इसलिए उस समय से लेकर बारंबार सहायता समूह की अधिक सहायता का होना श्री कृष्ण की तृष्णा में निरत उन गोपियों के पक्ष में कोई आश्चर्यजनक नहीं है। যেহেতু সাধারণ সম্বন্ধে যদি সুদৈব সুন্দর আদৃষ্ট কোন ব্যক্তি সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে এককালে তাহার অনুকূল পূর্ণ বিষয় পরিপূর্ণ হইয়া থাকে। যেহেতু শুভপ্রদ নানাবিধ গ্রহ নক্ষত্র পক্ষী দেবতা এবং ব্রাহ্মণগণ তাহার রাজ্যাদি লাভের জন্য উদিত হইয়া থাকে। হিন্দি। क्योंकि जिस साधारण जन की भी सुंदर देव सहायता करना चाहता है, तो उनकी अनुकूलता के समूह को एक साथ एकत्रित कर देता है। इसलिए उसके राज आदि प्राप्ति के समय में शुभप्रद अनेक प्रकार के ग्रह नक्षत्र सगुण देवता एवं मंगल में ब्राह्मण आदि उदित हो जाते हैं। অতএব এক্ষণে প্রস্তাবিত বিষয় শ্রবণ করুন। তারপর মধুমঙ্গলকে সঙ্গে লইয়া পৌর্ণমাসী পরিপূর্ণ হৃদয়ে বৃন্দার সহিত সহাস্যে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে সহসা আগমন করিল। হিন্দি। अब प्रस्तावित विषय को श्रवण करो। तदंतर मधुमंगल को संगी बनाकर पूर्व मनवाली पौर्णमासी बिंदा देवी के साथ सहसा श्री कृष्ण के पास आ गई तथा विचार लिया है भावी भाव विशेष का संयोग। और वो आप ये नहीं पढ़े अभी। इंद्रावती माता जी नोट्स लिख रहे हैं ना? थोड़ा थोड़ा लिख रहे हैं। ओके। আর সূর্যতনয়া যমুনা ভাবি ভাব বিশেষের সংযোগ চিন্তা করিয়া সমীপে আগমন পূর্বক নিজের আগমন গোপন করায় পথিমধ্যে পুনর্বার ইহা গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৃন্দে ব্রজরাজ তনয়ের প্রেম এই সকল নারীদের উপর আছে কি? বৃন্দা বলিল, হ্যাঁ আছে বটে, কিন্তু তাহা অত্যন্ত গুপ্ত। যমুনা বলিলেন, আমি কিন্তু অদ্য ইহাদের স্পর্শই দর্শন করিয়াছি। বৃন্দা বলিল, তাহাও দশম দশা মূর্ছা বশতই ঘটিয়াছিল। যমুনা বলিলেন, তবে কি পরস্পরের প্রেম পরস্পরে জানে না? বৃন্দা বলিল, যদ্যপি গুপ্ত বটে, তথাপি বিকার ব্যতীত প্রেম কিরূপে থাকিতে পারে? এবং বিকার উপস্থিত হইলেও পরস্পরের অতি কষ্টে গোপনযোগ্য নব নব অনুরাগ কিরূপে গোপন করিয়া রাখা যাইবে? হিন্দি। भावी भाव विशेष का संयोग जिसने ऐसी यमुना देवी के पास में आकर अपने आगमन को छिपाती हुई मार्ग में गुप्त रूप से पुनः यह पूछने लगी कि हे बिंदे, इन श्री राधा आदि गोपियों में श्री ब्रज राजकुमारी का प्रेम है क्या? बिंदा बोली, और क्या है तो सही, किंतु अत्यंत गुप्त। यमुना बोली, इन गोपियों के प्रेम को तो आज मैं कैसे स्पष्ट देख लिया। बिंदा, वह भी 10वीं दशा मूर्छा के कारण ही देख लिया। यमुना, तो क्या पारस्परिक उस प्रेम को वे गोपियां एवं श्री कृष्ण परस्पर भी नहीं जानते हैं? बिंदा, यद्यपि गुप्त है तथापि विकार के बिना प्रेम कैसे रह सकता है, और विकार के उपस्थित होने पर परस्पर में
अत्यंत कष्ट से छिपाने योग नया नया अनुराग कैसे छिपाया जा सकता है। যেহেতু তমাল বৃক্ষ সকল স্তনদ্বয়ের প্রভাযুক্ত কুমকুম চিহ্নে উত্তম রূপে মিলিত হইয়া আছে, চম্পকলতা সকল নখ চিহ্নে সমূহ দ্বারা মিশ্রিত বর্ণযুক্ত পত্র সমূহ ধারণ করিয়া রহিয়াছে, পদ্ম সকল শ্যামবর্ণ এবং অধরজাত দ্রব্য দ্রব্য সকল স্বর্ণ বর্ণ, এই রূপে বন সমূহ এই স্থানে উভয়ে প্রেম বিস্তার করিতেছে। হিন্দি। दोहा प्रेम छिपाए न छिपे, हो ही जात प्रकाश, दाबे दुबे ना दबे कस्तूरी के वास। क्योंकि देखो हे तमाल वृक्ष स्तनों की इस प्रभा से युक्त कुमकुम के चिन्हों से चिन्हित है। ये समस्त चंपक लताएं नखों के चिन्ह श्रेणी द्वारा मिश्रित पत्रों वाली दिखाई देती है तथा सभी कमल श्याम वर्ण के एवं अधरों से जयमान समस्त द्रव्य श्रवण के से वर्णन से दिखाई देते हैं। इस प्रकार यह वन समूह भी इस स्थान पर श्री कृष्ण गोपी रूप दोनों जनों के प्रेम को प्रकाशित कर रहा है। অতএব এই কথা বলিয়া যমুনা অন্তর্হিত হইলে বৃন্দা এবং মধুমঙ্গলকে পার্শ্বে লইয়া পৌর্ণমাসী কৃষ্ণের নিকটে আগমন করিলেন। আগমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সন্তাপ নিবারণ করিবার জন্য কোন এক নির্জন স্থানে নিতান্ত রমণীয় চন্দ্রকান্ত শিলার মধ্যে আসীন পরম ধ্যানমগ্ন সেই বিবনয়ামন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। কৃষ্ণের নিকট নিজ শরীর লুক্কায়িত করিয়া অর্থাৎ অদৃশ্য ভাবেও গদগদ স্বরে এই কথা বলিতে লাগিলেন। हिंदी। अनम्यूट करके। इस प्रकार पूछकर श्री यमुना जी के अंतर्हित हो जाने के बाद वृंदा एवं मधुमंगल को बगल में लेकर पौर्णमासी श्री कृष्ण के निकट आ गई और आते ही श्री राधा आदि गोपियों के विरह में जयमान संताप को दूर करने के लिए कहीं एकांत स्थान में अत्यंत रमणीय चंद्रकांत शिला के बीच में बैठी हुई परम ध्यान मग्न एवं दुखित मन वाले श्री कृष्ण को देखा। इसलिए गुप्त होकर अर्थात श्री कृष्ण के पास वाली लता की ओट में होकर गदगद वाणी से बोली की দোষাকর অর্থাৎ চন্দ্র নিশ্চয়ই দোষ সমূহের আকার, এই বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। কমল নিশ্চয়ই কমল অর্থাৎ কমল জলের মলস্বরূপ, কিন্তু কেবল রাধিকার মুখ সর্বসুখের আকার স্বরূপ। হিন্দি। वह दोषाकर अर्थात चंद्रमा निश्चय ही दोषों का आकार खजाना है, इस विषय में अणु मात्र भी संदेह नहीं है। कमल भी निश्चय रूप से कमल ही है अर्थात जल का मल ही है, किंतु श्री राधिका का मुखारविंद तो सुखों का घर ही है। অতএব এই রূপে বারংবার মোহ বিবেচনা করিয়া ধীরে ধীরে নিকটে গিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের আদরে কৃতার্থ বোধ করিয়া সেই পৌর্ণমাসী সজল নয়নে সহস্র সহস্র আশীর্বাদ প্রয়োগ দ্বারা এই কথা শ্রবণ করাইলেন। হিন্দি। इस प्रकार कहकर बारंबार मोह की तर्कना करती हुई धीरे धीरे निकट जाकर एवं श्री कृष्ण के आदर के कारण उन गोपियों को कृतार्थ मानती हुई पौर्णमासी ने सजल नयन हो हजारों आशीर्वादों को सहित यह वाक्य सुनाया कि আপনি যাহা পাইবার জন্য বিচার করিতেছেন তাহা কি আপনার দুর্লভ হইয়াছে? দেখুন, সকলেই আপনার বশীভূত হইয়াছে এবং আমাদিগকেও আপনি লাভ করিয়াছেন। হিন্দি। हे कृष्ण, आप जिस वस्तु के पाने का विचार कर रहे हो वह क्या आपके लिए दुर्लभ है?
क्योंकि देखो तो सही, हम जैसे शक्तिशाली जन भी आपकी निश्चित अवस्था को प्राप्त हो गए हैं। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রেম পরিপুষ্ট অথচ শব্দ দ্বারা উদ্গারিত সেই বাক্য দ্বারা স্পর্শী তাহাদের রষ্ট হইলেও নিজ ভাব গোপন করিলেন। সজ্জন গণের লজ্জা কেবল স্বীয় বৃদ্ধির জন্য হইয়া থাকে। হিন্দি। तदंतर आदर के सहित किंचित संकुचित नेत्रों को मुद्रित भाव के द्वारा कमल ने श्री कृष्ण ने जब अपनी अभिलाषा प्रकाशित कर दी। पर वो आप ये नहीं पढ़े ना, यही पढ़े, इसके ऊपर वाला माता जी, इसके ऊपर वाला। अच्छा, श्री कृष्ण ने तो प्रेम द्वारा परिपूर्ण शब्दों के द्वारा घोषित उस पूर्वोत्तर वाक्य से उन पौर्णमासी मधुमंगल आदि को स्पष्ट इष्ट अभिलिस्त होने पर भी अपने भाव को आच्छादित अर्थात गुप्त कर लिया, क्योंकि सजन गणों की लज्जा केवल अपनी वृद्धि के लिए ही हो जाती है। তারপর কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ আদরের সহিত ঈষৎ সংকুচিত নয়নের ঈষৎ মুদ্রিত ভাব দেখাইয়া অভিলাষ প্রকাশ করিলে পৌর্ণমাসী উৎসাহ প্রদর্শন পূর্বক বলিতে লাগিলেন। तदंतर आदर के सहित किंचित संकुचित नेत्रों के मुद्रित भाव के द्वारा कमल नयन श्री कृष्ण ने जब अपनी अभिलाषा प्रकाशित कर दी, तब पौर्णमासी उत्साह प्रदर्शन पूर्वक बोली। এই মধুমঙ্গলকে স্বয়ং মঙ্গল দ্বারা সঙ্গত করিবেন, তাহাতে নিজেও মঙ্গল প্রাপ্ত হইবেন। এই বলিয়া মধুমঙ্গলের দুই হস্ত আনিয়া কৃষ্ণের দুই হস্তের উপরই সমর্পণ করিলেন। হিন্দি। इस मधुमंगल नामक विशुद्ध सखा को अपने संगम रूप मंगल समूह के सहित स्वयं संगत कर लो। इस प्रकार कहकर मधुमंगल के दोनों हाथों को लेकर श्री कृष्ण के दोनों हाथों के प्रति समर्पण भाव से उसने प्राप्त करा दिया। শ্রীকৃষ্ণ এই ব্যক্তি নিজ বিহার সুখের সার ভাগ দান করিবে এই রূপ বিবেচনা পূর্বক তাহাকে অনুসন্ধান করিয়া বন্ধুত্ব করিবার জন্য ইঙ্গিত প্রকাশ করে আলিঙ্গন করিলেন। हिंदी। श्री कृष्ण ने भी यह व्यक्ति जिस विहार सुख के सारभाग को देखने वाला है, इस विचार पूर्वक उसका अनुसंधान करके प्रेम रूपी बंधन के लिए इशारा करते हुए उसका आलिंगन किया। মধুমঙ্গল সত্যি বিলক্ষণ রূপে আলিঙ্গন করিল, যে বিষয়ে পরস্পর রোমাঞ্চ সমূহ আলিঙ্গন করিয়াছিল। मधुमंगल ने भी सत्य की विलक्षण भाव से आलिंगन किया, जिस आलिंगन में दोनों के रोमांच भी आलिंगन करने लग गए। प्रथम बार मधुमंगल और कृष्ण का मिलन हो रहा है, यही लग रहा है, दो दोस्त मिल रहे हैं। অতএব এই রূপে মৈত্রী করিবার জন্য উভয়েরই একরূপ ভাব ঘটিল। পুনর্বার বৃন্দাবনের শশধর শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাকে দেখিয়া পৌর্ণমাসীর প্রতি বলিতে লাগিলেন। अतः इस प्रकार मित्रता हो जाने के कारण दोनों का ही एक सा भाव हो जाने के बाद वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण वृंदा को देखकर पौर्णमासी के प्रति वर्णन करने लगे कि প্রীতিমানন্দ প্রিয়া মাতাজি, আপনার অনুগামিনী এই রমণীর নাম কি? অনুমাসী মৃদু হাস্যে বলিলেন, আপনার সহিত কি ইহার পরিচয় নাই? কৃষ্ণ বলিলেন, যাহার নামে এই বন প্রভাব পূর্ণ হইয়াছে, অনুমান করি এই সেই রমণী। পৌর্ণমাসী মৃদু হাস্যে মুখে বৃন্দাকে বলিতে লাগিলেন, আদ্যবধি কেন তুমি শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হও নাই? শ্রীকৃষ্ণ মৃদু হাস্যে বলিলেন,
যে রমণী অপরিচিতা সেই রমণীর স্বয়ং উপস্থিত হওয়া উচিত নয়। তারপর পৌর্ণমাসী বৃন্দাকে বলিলেন, আচ্ছা হোক, অতঃপর তুমি মনের সহিত সর্বদাই যেন শ্রীকৃষ্ণের দাস্য আচরণ করিয়া বিচরণ করিবে। হিন্দি। आपका अनुगमन करने वाली यह रमणी कौन है? पौर्णमासी मुस्कुराकर बोली, क्या आपके साथ इसका परिचय नहीं है अथवा आप इसको नहीं पहचानते क्या? श्री कृष्ण बोले, जिसके नाम से यह वन प्रभाव से पूर्ण होकर विख्यात है, निश्चय ही यह रमणी वही है, ऐसा अनुमान करने योग्य है। पौर्णमासी मंदहास परिपूर्ण मुख से वृंदा को बोली, अरे आज तक तू श्री कृष्ण के पास क्यों उपस्थित नहीं हुई? श्री कृष्ण मंदहास पूर्वक बोले, जो रमणी अपरिचित है उसको स्वयं मिलने के लिए उपस्थित होना उचित नहीं। तब पौर्णमासी वृंदा को बोली, अच्छा, जो हुआ सो हुआ, इससे आगे तू मन के सहित सदैव श्री कृष्ण के दास्य भाव का आशा आचरण करती हुई विचरण करेगी। তারপর বৃন্দা যখন অশ্রু প্রবাহের সহিত প্রণাম করিল, তখন রাধা বল্লভ তাহাকে বনমালা দ্বারা পুরস্কার দিয়া প্রেরণ করিলেন। হিন্দি। तदंतर अश्रु प्रवाह के सहित प्रणाम करती हुई वृंदा को अपनी प्रसादी वनमाला के द्वारा पुरस्कृत करते हुए श्री राधा वल्लभ ने वन श्रेणी के द्वारा अग्रसर कर दिया। তারপর ব্যঞ্চিত নিজ সুখের আসক্তি হেতু পৌর্ণমাসী এবং বৃন্দার বাক্য রচনায় শ্রীকৃষ্ণ বহুক্ষণ বিরাজ করিতে লাগিলেন। পুনর্বার উভয়েই গমন করিল। উভয়ের সঙ্গে মধুমঙ্গল সহগামী হইয়াছিল। মহা সাহায্য লাভের ত্যাজে উদার চেতা মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের মন বর্ধিত হইয়াছিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ মধুমঙ্গলের নিকটে কালিয়া সংক্রান্ত প্রেরসীন গণের প্রসঙ্গ কর্ণ দ্বারা শ্রবণ পূর্বক সহচর বৃন্দের নিকটে গমন করিতেন। সেই প্রসঙ্গ সঙ্গত হইতেছে। হিন্দি। उसके पश्चात वंचित की हुई अपनी सुख की आसक्ति के कारण पौर्णमासी एवं वृंदा देवी की वाक्य रचना के द्वारा श्री कृष्ण बहुत देर तक देदीप्यमान होकर पुनः उन दोनों देवियों के चले जाने पर प्राप्त हुई महती सहायता के तेज से प्रफुल्लित चित्त वाले उदार चेता वे पुरुष सिंह श्री कृष्ण तो अपने साथ जाते हुए मधुमंगल के द्वारा ही कालिया हृदय पर बीते हुए अपनी प्रियतमा गोपियों के प्रसंग को कानों से सुनते सुनते अपने मित्र संघ के पास चले गए। वह प्रसंग भी विस्तारित किया जाता है यथा। কি হেতু পৌর্ণমাসী কালিয়া হ্রদের তট হইতে আগমন করিয়াছেন, তথা কি রাধিকা প্রভৃতি বিদ্যমান আছেন? হায়, এই কথা বলিতে বলিতে কি জন্য আমার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া যাইতেছে? হায় ধিক, বিধাতা কি কিছু মঙ্গলযুক্ত করিয়াছেন? তবে কি এইরূপ সফল হইতে পারিবে? এই প্রকারে তিনি তাহার সহিত পরস্পর কথোপকথন করিয়া বিশ্বাস করিয়া তাহা পুনশ্চ পরিত্যাগ করিলেন। হিন্দি। कृष्ण मधुमंगल से पूछने लगे, पौर्णमासी देवी कालियाधर के तट से मेरे पास किस कारण से आई थी? वहां पर श्री राधिका आदि अभी भी विद्यमान है क्या? मधुमंगल बोला, हाय भैया कृष्ण, इस प्रसंग को कहते हुए मेरा गला न जाने किस कारण रुकता जाता है। श्री कृष्ण बोले, हाय धिक्कार है, विधाता ने क्या कार्य कुशलता युक्त किया है, और यह कार्य कहाँ तक सिद्ध होगा? इस प्रकार श्री कृष्ण ने मधुमंगल के साथ कथनोपक कथन करते हुए विश्वास किया एवं खेत से लंबा श्वास भी लिया। পুনর্বার শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, ভগবতীর সম্মুখে তাহারা কি কিছু বলিয়াছিল? মধুমঙ্গল বলিলেন, না না না, কিন্তু সেই সুন্দরীগণ অধমুখী হইয়া প্রবল বেগে নেত্র নির্পতিত হওয়াতে স্তনতট আর্দ্র করিয়া সেই তমাল বৃক্ষকেও মলিন করিয়াছিল। হিন্দি। श्री कृष्ण पुनः बोले, भगवती पौर्णमासी के आगे उन गोपियों ने कुछ कहा भी? मधुमंगल बोला, ना ना, किंतु उस सुमुखी श्रेणी ने अधोमुख होकर
प्रबल वेग से नेत्र जल गिरने के कारण भूतल को भिजाते हुए उस तमाल वृक्ष को भी मलिन कर दिया। श्री कृष्ण बोलिलेन, समझ में आ रहा है ना सबको, ये मधुमंगल से सब रिपोर्ट ले रहे हैं कृष्ण। एक्चुअली कारी रथ में सब आत्महत्या करने गया था गोपियों लोग, तो उधर तो पौर्णमासी ये मधुमंगल को लेकर आया था, अभी तो पौर्णमासी नहीं है, तो सब पूछ रहे हैं कि क्या वो इन लोग इधर आया था क्या, ये सब डिटेल ले रहे हैं भगवान मधुमंगल से। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আচ্ছা তাহাদের মনোরথ গতি কি জানিতে পারিতেছ? মধুমঙ্গল বলিলেন, হ্যাঁ জানিতে পারিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, কি রূপে? মধুমঙ্গল বলিল, ওই সকল নারী বারংবার তোমার সমান বর্ণ তমাল বৃক্ষকে দর্শন করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, যদি কিছু বিশেষ থাকে তা বলো। মধুমঙ্গল বলিল, যমুনার বাক্য জানিতে পারিয়াছি, যেহেতু ওই সরল রমণী যমুনার মধ্যে প্রবেশ করিয়া শোকে রোদন করিয়াছিল, পশ্চাৎ ওই যমুনা আমাদের কাছে সেই শোক বিলাপ অনুকরণ করিয়াছিলেন, যথা গোষ্ঠরাজ শ্বশুর হন ইত্যাদি। কৃষ্ণ গদগদ স্বরে বলিলেন, চলো আমরা দুইজনে বন্ধুগণের নিকটে যাই। তারপর মধুকণ্ঠ উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার পর তাহাদের কিরূপ বুদ্ধি হইয়াছিল? স্নিগ্ধ কণ্ঠ বলিলেন, তাহার পর ব্রজ সুন্দরীগণের ব্যাকুল ভাবে এবং ধর্ম ভয়ে মনের মহতি কথা হইয়াছিল, যথা যদ্যপি মনের বেগে আক্রান্ত হইয়া ধর্ম রক্ষা করিতে অক্ষম হইয়া থাকো, তাহা হইলে ধর্মত্যাগ আসন্ন প্রায়। তদ বিষয়ে বলিতেছেন, ইহলোক এবং পরলোক নিন্দাকারী এই ধর্ম কিরূপে অত্যন্ত ভাবে পরিত্যক্ত হইতে পারে? তাহা হইলেও লোক সংসার ত্যাগ করাই উচিত। তদ বিষয়ে বলিতেছেন, প্রার্থিত বিষয়ের ধারণকর্তা লোককে কিছুই পরিত্যাগ করা উচিত না। আচ্ছা, তাহলে সেই অর্থেই বা কি প্রয়োজন? তদ বিষয়ে বলিতেছেন, প্রাণ রক্ষায় অধিকৃত এই অর্থ কি রূপে পরিত্যাজ্য হইবে? আচ্ছা, তবে এইরূপ সংকট প্রাণ ত্যাগের করাই পরিত্রাণের উপায়। তদ বিষয়ে বলিতেছেন, প্রাণই বা কি রূপে পরিত্যাজ্য হইবে, যেহেতু সেই বাসনায় প্রাণকে পরিত্যাগ করিতেছে না। হিন্দি। तो कृष्ण बोले, अच्छा तो उन गोपियों के मनोरथ की गति को तुमने जान लिया है क्या? मधुमंगल बोला, और क्या? अर्थात अवश्य जान लिया है। श्री कृष्ण, किस प्रकार? मधुमंगल, उन्होंने आपके समान वर्ण वाले तमाल वृक्ष को बार बार देखा था, इसी कारण से जान लिया। श्री कृष्ण, यदि उनका मनोरथ जान लिया है तो विशेषता पूर्वक कहो। मधुमंगल, यमुना जी के वचन से भी जान लिया है, क्योंकि यमुना जी में प्रवेश करती हुई उन गोपियों को शोक के कारण इस कातर वाणी को स्वयं सुनकर पश्चात व्याकुल होकर उस यमुना देवी ने हमारे प्रति अनुकरण करके सुना दिया है। यथा श्री ब्रजराज एवं ब्रजरानी ही हमारे सास ससुर हों इत्यादि पूर्वक श्लोक से जान लेना चाहिए। श्री कृष्ण गदगद होकर, अच्छा तो आइए हम तुम दोनों मित्र वर्ग के पास चलें। तदंतर मधुकंठ ने उत्कंठा पूर्वक पूछा कि उसके बाद उन गोपियों की क्या बुद्धि हुई? स्निग्ध कंठ बोला, तदंतर ब्रज सुंदरियों के व्याकुल होने के कारण तथा धर्म से भयभीत होने के कारण मन की लंबी चौड़ी कथा हो गई। यथा अपने अपने मन में स्वयं प्रश्न उत्तर करती हुई श्री राधा आदि बोली कि यदि इस प्रकार मानसिक रोग से ग्रस्त होकर तू धर्म की रक्षा के लिए असमर्थ है, तब तो धर्म का त्याग पास में ही है। उस विषय में प्रश्न करती हुई बोली, दोनों में प्रशंसनीय धर्म एकदम कैसा त्यागा जा सकता है? कैसे त्यागा जा सकता है? उत्तर में, तब तो लोक ही त्याग दो, अर्थात संसार को ही त्यागना उचित है। प्रश्न, अतुल्य ने प्रार्थित वस्तुओं को धारण करने वाला संसार कैसे त्यागने योग्य है? अच्छा, यदि ऐसा है
तो उस अर्थ से ही क्या प्रयोजन है? प्राणों की रक्षा का अधिकारी यह अर्थ किस प्रकार त्याग दिया जाए? उत्तर में, अच्छा, तो इतने संकट में प्राणों को त्याग ही रक्षा करने वाला है। प्राण ही किस प्रकार त्याग दिए जाए? उत्तर में, क्योंकि श्री कृष्ण के मिलन की वह लालसा तो मेरा पिंड ही नहीं छोड़ती है। सुधा में वल्लभी माता जी का उत्तर दे सकते हैं। इंद्रावती माता जी नोट्स लिख रहे हैं तो ওকে। ক্ষণকাল যেন শূন্য ভাব থাকায় প্রত্যেকে পুনর্বার মনে মনে বলিতে লাগিল, হায় পিতৃকুল, মাতৃকুল এবং অন্যকুল, আমাকে যে কোন রূপে তিরস্কার করুক, কিন্তু কৃষ্ণ অনুরাগ বশত সুন্দর বুদ্ধি কিরূপে কখনো অপরের চিন্তিত অভিলাষ প্রাপ্ত হইবে। হিন্দি। शून्य की तरह ठहर कर पुनः प्रत्येक गोपी अपने अपने मन में बोली, हाय मेरे माता पिता का कुल या अन्य कोई कुल मुझे चाहे जैसे अपेक्ष लगाए अथवा मेरा तिरस्कार करे, किंतु श्री कृष्ण संबंधी अनुराग के कारण सुंदर मेरी बुद्धि दूसरे के द्वारा चिंतित अभिलाषा को कभी भी किसी प्रकार भी प्राप्त हो सकती है, अर्थात कदापि नहीं। পুনর্বার চিন্তা বিষয় উদ্বেগের সহিত সকলে বলিতে লাগিল, নিদ্রাই আমার সর্বপ্রকার সুখ দান করিতেছে। যে নিদ্রা শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্তি এবং বিস্মরণ দান করে, চিন্তা রাক্ষসী ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া সেই নিদ্রাকে বারংবার সবলে গ্রাস করিতেছে। হিন্দি। पुनः चिंता में भी उद्वेग पूर्वक बोली, निद्रा ही मेरी सुखदायिनी सखी है, जो कि श्री कृष्ण की स्फूर्ति एवं विस्मृति को देती रहती है, किंतु किया क्या जाए, क्योंकि क्रमशः बढ़ी हुई चिंता रूपी राक्षसी तो उस निद्रा को भी बारंबार बलपूर्वक ग्रस लेती है। हरे कृष्ण प्रभु, म्यूट आप। শ্রীকৃষ্ণেরও সেইরূপ বাক্য যথা, ওরে চিত্ত, কেন তুই প্রেমের অধীনতা বহন করিতেছিস, সেই জন্যই তুই বিপদাপন্ন হইয়াছিস, অথবা ধর্মানুসারে তথায় গমন করা, হায় কেনই বা তত্ত্ব বিবেক শক্তি পরিত্যাগ করিয়া পরগৃহবাসিনী কামিনীদের প্রেমে বারংবার লগ্ন এবং মগ্ন হইতেছিস। হিন্দি। श्री कृष्ण के भी उसी प्रकार के मानसिक वचन यथा, अरे मेरे चित्त, तू प्रेम में यज्ञों की उसी परतंत्रता को क्यों प्राप्त कर रहा है, अथवा यदि प्रेममयी परतंत्रता में ही तू व्यसनी है अर्थात आसक्त है, तब तो धर्म अनुसार उस प्रेम बंधन को स्वीकार कर ले। हाय, खेद तो इस बात का है कि उन रमणीय विचारों को त्याग कर पराये घर में रहने वाली उन रमणियों के भाव में अनेक प्रकार से क्यों संलग्न एवं निमग्न हो रहा है। অতএব এই রূপে পরম্ব বিষয়ক। इसका क्या अर्थ होता है, इसका एक समझाइए। तो ये गोपियां तो बोल रहे हैं, पहले तो गोपियां बोल रहे हैं, उन लोग खेद कर रहे हैं कि कैसे हम हाउ विल आई एक्सेप्ट समबडी एल्स, दूसरे का चिंता विलास प्राप्त करे, कैसे हम दूसरे पुरुषों को अपने पति रूप में स्वीकार करें। और वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी बोल रहे हैं, जे हे मेरे चित्त, ধর্ম অনুসারে তথা গমন করা হয়, কেনই বা তত্ত্ব বিবেক শক্তি পরিত্যাগ করিয়া পরগৃহ বাসিনী কামিনীদের প্রেমে বারংবার লগ্ন এবং মগ্ন হইতেছিস। क्यों दूसरे विवाहित स्त्री के प्रेम में मग्न हो रहे हो, हे मेरे विवेक, ऐसे करके भगवान बोल रहे हैं। ठीक है। श्री श्री गोपाल चंपू की जय, श्रील जीव गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ।